ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं हुई कि इतने सारे डिजास्टर्स हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ देख लिए। अभी मुसलसल डिजास्टर बढ़ रहा है और इसके बाद वाला जो साइलेंट डिजास्टर होना है बीमारियों का, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी, फसलें तबाह हो गई, दैट इज अनदर डिबेट। इसको मैं फ्लड सुनामी कह रही हूँ और ये पिछले किसी भी सैलाब से कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और बारिशों का ये सिलसिला कहा जा रहा है कि मजीद एक और हफ्ता इसी तरह से जारी सारी रहने वाला है। जहाँ हम लोगों की बात करें तो लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। आखिर ये मौसम इस तरह मजीद कब तक रहेगा और केपी, पंजाब और सिंध में क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम ने हमें ज्वाइन किया। ज़ैनब, आपको खुशामदीद कहूँगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हम इस वक्त देख रहे हैं, मुझे बताएं कि इससे पहले भी सैलाब आ चुके हैं और हमारे साथ आपसे पहले अमीर अब्बास भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर आप 1950 के बाद से देखें तो कई सैलाब आए हैं पाकिस्तान में, लगभग 40 के करीब सैलाब आए हैं, यानी कि हर 2 से ढाई साल बाद इसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि जब ऐसा होता ही चला आ रहा है तो हम कोई इसका सदेबाब कर क्यों नहीं सके? क्या वजूहात हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो इस दफा सिचुएशन हुई है ये पहले कभी भी नहीं हुई और उसकी मिसाल ऐसे है कि इस दफा मानसून सीजन जून में दाखिल हो गया और उससे पहले जो गर्मी पड़ी वो नमी वाली गर्मी थी जिसकी वजह से आपकी ग्लेशियाई झीलें फटना शुरू हुई। उसके साथ साथ उन इलाकों में क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला हमने देखे, फिर हमने अर्बन फ्लडिंग देखी, फ्लैश फ्लड देखा और अब हम दरियाई सैलाब देख रहे हैं जो कि हर दफा का मामूल है। ये कोई नई बात नहीं है, वहां भी बारिशें होती हैं, फिर आबी जारियत भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो होता है। ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं हुई कि इतने सारे डिजास्टर्स हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ देख लिए और अभी मुसलसल डिजास्टर बढ़ रहा है और इसके बाद वाला जो साइलेंट डिजास्टर होना है बीमारियों का, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर और फसलें तबाह हो गई, दैट इज अनदर डिबेट। तो इसको मैं फ्लड सुनामी कह रही हूँ और ये पिछले किसी भी सैलाब से कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। ये इतना बड़े लेवल पे डिजास्टर है और हमारी मिस प्लानिंग यहाँ खुल के सामने आ रही है, जो कि दरियाओं के रास्तों में सोसाइटीज हमने बनाई हुई है। रावी के गिर्द क्या हो रहा है आप देखें, और हमने कोई कानून का निफाज नहीं किया हुआ। रिवर ड्रेनेज एक्ट मौजूद है पंजाब का, केपी में मौजूद है कि आप नई फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, उसके बावजूद एनओसी इशू होते रहे और हम देख रहे हैं कि अब क्या तबाही हो रही है। जी ठीक है ज़ैनब, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बताएं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये जो बारिशें हैं, ये जो दरियाओं में तोग़यानी है, ये मज़ीद कब तक इसी तरह रहेगी? और कहा यह जा रहा है कि रावी में आने वाले दिनों में मज़ीद पानी का बहाव बढ़ जाएगा। सतलुज को भी हाई अलर्ट किया गया है। चनाब की सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बताएं कि कहीं इसमें ठहराव आने वाला है या ये सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा? देखिए, ठहराव जाहिर है, दरिया है, उसके बहाव में ठहराव आता है जब पीछे बारिशें कम होंगी इंडिया वाली साइड पे और बारिशें यहाँ पे भी थोड़ी रुक जाएंगी। जब वो स्पेल कम होगा तो दरिया ये उतरता चढ़ता रहेगा, ये मसला नहीं है। मसला जो आपका पहला सवाल है वो मसला है कि ये मौसमियाती तब्दीली से तबाहियां तो बढ़ती जाएंगी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में ये सब कुछ जिक्र है कि अगर आपका दुनिया में क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया तो उससे दुनिया क्लाइमेट ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और फिर ये इमरजेंसी पूरी दुनिया में लग सकती है। तो हम, मेरे ख्याल से हमारे जैसे मुल्क तो क्लाइमेट ब्रेकडाउन देख ही रहे हैं और आपके राइट विंग गवर्नमेंट है दुनिया में जो रेडी नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बेसिस पे हो या वो क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन हो, क्योंकि दे आर बाउंड टू पे अस और वो हमें नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ी हम एक इमरजेंसी में आ चुके हैं अगर, और हम अपनी पॉलिसी में भी साइंस को ना कनेक्ट कर रहे हैं, ना हम क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी आइडियल सी बातें हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल तो हमें अपना दिफा कैसे करना है, हम इस नहज पर मौजूद हैं और हम ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ैनब, मैं एक छोटी सी बात जो आपसे जानना चाह रही थी वो यही थी कि इसमें कहीं ठहराव आएगा, ये रुकेगा या नहीं। आपने मुझे कहा कि होता है, रुक जाएगा जब बारिशें कम होंगी, वी ऑल नो दैट, मगर आप क्योंकि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, आप मुझे ये बताएं स्टैट्स देखते हुए कि क्या ये जो अभी सूरत हाल है ये मजीद ख़राब होने जा रही है आने वाले वक्तों में? आने वाला एक हफ्ता वो किस तरह का होगा? क्या तबाही कम होगी या ज़्यादा होगी? दिस वॉज माई क्वेश्चन, कैन यू एड्रेस दैट? जी, 15 सितंबर तक मानसून के स्पेल्स हैं,
और अभी भी पंजाब में भी आपको भी पता है बारिश कुछ जगहों पे मुसलसल हो रही है और कुछ जगहों पे मजीद प्रिडिक्टेड है बारिश। तो ये डिजास्टर में ऐड ऑन करेगी, ये मसला बिगड़ेगा, सैलाब बिगड़ेगा, क्योंकि भारत की तरफ से भी पानी के रेले अभी आपसे बात करते हैं कुछ देर पहले ही रेले जो है वो मजीद एंटर हो रहे हैं और अगले कुछ इलाकों में और एंटर हो जाएंगे। बंद तोड़े जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स तोड़े जा रहे हैं शहरों को बचाने के लिए। तो ये सिचुएशन अभी खराब होगी। 15 सितंबर तक तो हम ये इमरजेंसी देखते रहेंगे। काबिल एहतराम आप फरमा रही हैं कि मैं तो आपके पास सवाल लेकर आ रही थी, लेकिन आपने कहा कि मेरे से सवाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर ज़ैनब एक इंतहाई अहम खातून है। इनकी मेहरबानी है, ये हमारे दोनों के प्रोग्राम में आ गई हैं, शुक्रिया इनका। डॉक्टर ज़ैनब साहब, मैं अपना वक्त आपको देना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ ये जो बात की दरिया के पेट में सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, एग्री हो, आपने फरमाया सोसाइटियों में अब सैलाब आ गया, बीमारियां हैं और दीगर हवालों से जो आपने बात की, इमरजेंसी में हम आ चुके हैं। मैं यहाँ तक भी आपसे एग्री हूँ। पूछना आपसे काबिल एहतराम ये चाहता हूँ, आप अगर अरबाब इख्तियार में शामिल हो, मुक़्तदर शख्सियात में आपका शुमार हो, तो इस सैलाबी सूरत हाल पर आप कहाँ से, हाउ टू स्टार्ट, आप पहला 1 2 3 स्टेप जो लेंगी वो क्या लेंगी? देखिए, इस सैलाबी सूरत हाल में डिजास्टर हमारे सर पे पड़ चुका है, तो रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन ही किया जा सकते हैं ना, इसके अलावा हम अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जब सैलाब उतरता है तो हमें देखना है कि हमें ड्रेनेज को कैसे इंप्रूव करना है, हमें शहरों को कैसे रिजिलियंट बनाना है, हमें इंक्रोचमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, हमें अडेप्टेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे शुरू करना है, और हमें किस तरह से कैपिटल अपने मुल्क में नेचुरल कैपिटल को बढ़ाना है, फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ाना है। ये सारे मामला तो जब ये डिजास्टर से निकलेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू ही है, इसके अलावा तो आप कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती अभी। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इन्होंने जो बातें लिखी हैं इनके निकात आप दर्ज कर लें, क्योंकि आपने ये सीएम साहिबा को बाज़ाब्ता तौर पर बजाते खुद पेश होकर देने हैं कि आपने क्लाइमेट एक्सपर्ट से ये सवाल किया, उन्होंने आपको ये बताया मैडम सीएम ये इन निकात पर काम कर लें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये पहली बारी में किए जाने चाहिए। भाई इन्होंने तो मुझे बताया ही कुछ नहीं, उन्होंने कहा नथिंग, आपने गौर ही नहीं किया उनकी बात पे। मैंने सारी बातें सुनी, उन्होंने कहा रिलीफ एंड रेस्क्यू होना चाहिए, ड्रेनेज पे उसके बाद काम होना चाहिए, इंक्रोचमेंट का खात्मा भी करना होगा। भाई कह रही हैं सैलाब के बाद, क्यों जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? यही फरमाया, मैंने गौर से सुना है, मैंने लिख भी लिया। सलमान आबिद साहब की भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। सलमान आबिद साहब, आप बताना चाहेंगे? बात यह है कि डॉक्टर ज़ैनब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त तो हमें सिर्फ रेस्क्यू की तरफ तवज्जो देनी है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो बात मैंने अभी शुरू पहले उस सेगमेंट में कही कि आपके वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने एतराफ़ किया कि 2022 के बाद का जो सैलाब था, उसके बाद जो हमें इक़दाम करने थे वो हम नहीं कर सके। अब ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, कुदरती आफात, इसका क्या आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या आपके पास कोई मिड टर्म प्लान है? क्या आपके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान है? क्या इसमें वफाकी हुकूमत का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या करेंगी? इसमें क्या लोकल गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स होंगे? किस तरीके से हमने इन चीज़ों को डील करना है? और ये जो भी बात इन्होंने डॉक्टर साहब ने की कि कानून तो मौजूद है, अब इस कानून की जब वायलेशन होती है उसमें कोई एक फ़र्द तो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके हुक्मरान जमातें भी शामिल हैं, उसमें आपके बड़े बड़े ताकतवर शख्सियात और माफियाज भी शामिल हैं। तो अब आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मौसमियाती तब्दीली को बुनियाद बनाकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आएँ और उसके ऊपर फिर आप सख्तगीर इक़दाम करें, कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ ना करें। कोई आपके लिए अच्छा है तो उसके लिए एक और पॉलिसी है, कोई आपके लिए बुरा है तो उसके लिए एक और पॉलिसी है। आप एक जैसी पॉलिसी के साथ, जैसे दुनिया ने क्लाइमेट चेंज को डील कर रही है, आपको भी इसको अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम इसको अपनी तरजीहात का हिस्सा नहीं बनाएंगे और जब सैलाब हमारे सर के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, कोई हमारे सर पे डंडा मारेगा, तो हम एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तहत जाके खड़े हो जाएंगे। इससे मसले हल होने वाले नहीं है। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए हमें वफाकी, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कैसे इकदाम और किन किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है। बात तो बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। ठीक है, आपके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन आप मुल्की इंटरेस्ट में इकट्ठे होकर इसका हल निकालें। हम कहते हैं कि भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अभी तक कोई खास बंदोबस्त नहीं है, तो फिर अभी नहीं है तो फिर कब करना है? पानी तो भारत आपके ऊपर छोड़ी जा रहा है, आबी जारहियत करी जा रहा है, आपने इस पर क्या करना है? सवाल ये पैदा होता है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है PDMA की तरफ से कि 70,000 क्यूसेक का रेला अभी दाखिल होना है, उससे किस तरह निपट
निपटना है आपने, उस पर काम करें। मैं अभी एक ब्रेक पर जा रही हूँ, जिसके बाद मैं वापस आऊंगी तो मेरे साथ रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। वो उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर पानी दाखिल हो गया है। तबाहकारियां हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए।